को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और विश्व रत्न महामानव बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो आज हम बात करेंगे तीसरे भाग के चौथे अध्याय की, जिसमें तपश्चर्या का परीक्षण। तो जब सिद्धार्थ गौतम ने सांख्य दर्शन और समाधि मार्ग में वो निपुण हो गए थे, जब उन्होंने उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया था, तो उनके मन में विचार आया कि वो अब तपश्चर्या करेंगे, जो कि वो भृगु ऋषि के आश्रम से छोड़कर चले आए थे। तो उन्होंने विचार किया कि वो स्वयं ही इसका प्रयोग करेंगे, तपश्चर्या का प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करेंगे, और ताकि अधिकार से इस पर वो बोल सके। ये सोचकर वो बोध गया पहुंचे। जब बोध गया वो पहुंचे तो उन्होंने वहां के सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया और फिर उन्हें उर्बेला में बोध गया के रासरी नेगरी के आश्रम में वो पहुंचे और अपने तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए वहीं पर अपना निवास बनाया। तपश्चर्या के लिए वो निरंजना नदी के तट पर एकांत में जो निर्जन जो स्थान था, उन्होंने उसको चुना और वो चले गए। फिर जब वो उर्बेला में पहुंचे तो उर्बेला में उनको वो पांचों परिवाजक मिले, जिन्होंने कपिलवस्तु में शांति के समाचार जो सुनाया था। तो उनके नाम जो थे कौंडिन्य थे, असुजित थे, वत्स थे और महानाम थे, और एक और थे भाद्य। ये पांचों परिवाचक वहीं पर उनको मिले जो तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को कहा कि आप हमारे साथ चलिए, और जब सिद्धार्थ गौतम उनके साथ जाने के लिए उन्होंने स्वीकार कर लिया और वो उनके साथ चले गए। वो सिद्धार्थ गौतम आदर भाव से उनकी सेवा करने लगे और एक शिष्य की भांति ही उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। तो इस तरीके से वो अपना अभ्यास करने लगे। वो कभी कभी दिन में जो है 2 ही घरों से भिक्षाटन करने जाते, वहां से सिर्फ 2 ही टाइम का जो भोजन था उसी को स्वीकार करते, और 7 घर से ज्यादा वो कभी भिक्षाटन के लिए नहीं जाते थे। कभी कभी तो वो सिर्फ एक तस्त्री के भोजन पर ही निर्भर रहते थे। और जब वो आगे बढ़े तो अपनी तपस्या में जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने कभी कभी पूरे दिन में, सारे दिन में एक ही बार वो भोजन करते, और कभी कभी तो 2 दिन में एक बार भोजन करते। और फिर ऐसा समय आया कि फिर वो 7 दिन में एक बार भोजन करने लगे, और कभी कभी तो वो 15 दिन में एक बार भोजन करने लगे, जो कि बहुत ही नपी तुली अवस्था में वो भोजन करते थे। इतने दिनों के बाद वो भोजन करते थे और बहुत ही नपी तुली अवस्था में वो करते थे। तो इस तरीके से वो जो है अपना तपस्या करते रहे। जब वो तपस्या में आगे बढ़े, प्रगति उन्होंने की, तपस्या में आगे बढ़ के प्रगति की, तो उसके बाद वो पेड़ों के छाल खाकर गुजारा करने लगे। अब वो भोजन नहीं करते थे, पेड़ों की छाल खाते थे। फल जो हवा से गिर जाते थे उन फलों को खाने लगे, और कभी कभी तो स्वयं के उगाए हुए जौ या धान के दाने खाते थे, और कभी कभी तो जो सरसों की जो खली होती थी उसको खाते थे। तो इस तरीके से वो उनकी तपस्या इतनी कठिन थी, वो अपनी शरीर पर इतना पीड़ा, इतना कष्ट देना चाहते थे और बहुत सारे कष्ट को देते थे। और वो कपड़े उनके जो कपड़े होते थे वो सन से बने हुए होते थे, या सन की रस्सी, या जो कूड़े के ढेर पर जो चीथड़े पड़े होते थे उनके चीथड़ों से बनाए हुए वो कपड़े पहनते थे।
और कभी कभी तो पेड़ों से गिरे हुए पत्तों के कपड़े पहनते थे, और कभी कभी तो उल्लू के जो पंख थे उनके कपड़े वो पहनते थे। तो इस तरीके से वो अपनी बॉडी पर इतना कष्ट दे रहे थे, इतना पीड़ा अपनी बॉडी को पहुंचा रहे थे कि बहुत ज़्यादा वो पीड़ा अपनी बॉडी को पहुंचा रहे थे। और अपने सर के बालों को और अपने दाढ़ी के बालों को वो नोच नोच कर उखाड़ा करते थे, नोच नोच कर निकालते थे उनको। इतनी कठिन तपस्या वो कर रहे थे, इतनी बॉडी को इतनी पीड़ा वो अपनी को दे रहे थे, इतना कष्ट वो अपनी शरीर को पहुंचा रहे थे। तो वो ऐसे भयानक जंगल में रहते थे कि पागल के सिवा अगर वहां कोई दूसरा व्यक्ति चला जाए तो उसके रोंगटे ही खड़े हो जाएं। ऐसे भयानक जंगल में वो रहते थे। उसके बाद जब शीत ऋतु आई, मतलब सर्दी जब आई, तो वो सर्दी की इतनी ठंडी रातों में खुले में रहते थे, और दिन में वो घने अंधेरे वाले जंगल में उस जगह में वो रहते थे। और वर्षा से पहले जो गर्मी आती थी उसकी चिलचिलाती हुई धूप में सारा दिन वो चिलचिलाती धूप में रहते थे। और रात को उन्हीं मतलब इतनी दम घोटने वाली गर्मी वाले जंगल में रहते थे। ऐसे वो रहते थे। जब उन्होंने तपस्या में और प्रगति करी, जब वो और अपनी बॉडी को कष्ट देने लगे, तो तब वो सिर्फ धान का एक दाना खाकर रहते थे। पूरे दिन में एक दाना खाते थे, चाहे वो जौ का दाना हो, चाहे वो चावल का दाना हो, तो एक दाना खाकर वो रहते थे। क्योंकि वो तपश्चर्या की उस स्थिति तक जाना चाहते थे, उस पीड़ा को, उन कष्टों को अपनी बॉडी पर देना चाहते थे, जिससे कि उनको जो चीज वो ढूंढ रहे हैं, जिस चीज की उनको तलाश है, वो मिल सके। इतने कष्टों, इतने पीड़ा अपनी शरीर को वो दे रहे थे। तो एक टाइम जब वो कुछ भी नहीं खाते थे और सिर्फ एक चावल का दाना या एक धान का दाना खाकर वो अपना दिन बिताने लगे। और एक समय ऐसा आया जब वो अगर अपनी पीठ पर हाथ फिराते थे तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने पेट पर हाथ फिरा रहे, और जब पेट पे हाथ लगाते थे तो ऐसा लगता था कि उनके हाथ में उनकी पीठ आ गई। तो वो जो पीठ और उनका पेट जो था वो इतना सट गया था, मतलब अगर पीठ को छुए तो पेट का एहसास हो और पेट को छुए तो पीठ का एहसास हो, यानी कि दोनों इतने चिपक गए थे, इतने सट गए थे। और वो हुआ किस लिए था? क्योंकि वो कुछ भी नहीं खा रहे थे। और उनकी जो कई वर्षों तक उनकी जो शरीर पर इतना धूल और इतनी मैल जम गई कि कुछ समय तक वो जो मैल है, वर्षों तक उनके शरीर पर वो मैल, वो धूल जम गई कि बाद में वो धूल उनके शरीर पर से खुद ही गिरने लगी। तो इस तरीके से उन्होंने इतने कष्ट सहे, इतनी पीड़ा उन्होंने पहुंचाई, और उनको ऐसा लगता था कि मतलब वो चल भी नहीं पाते थे। इतनी उनके सर के जो बाल थे वो बहुत जटाएं जैसी उनके बाल हो गए थे। तो इतना कष्ट उन्होंने सहा, और वो इतना पतला हो गए थे, इतना पतले मतलब हो गए थे जैसे मानो एक हड्डियों का एक पंजर जो होता है, इस कदर उन्होंने अपनी शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुंचाई थी। इस तरह उन्होंने तपश्चर्या, वो इस तरह की तपश्चर्या कर रहे थे कि उनके जैसी तपश्चर्या किसी ने भी नहीं की थी। वो तपश्चर्या के अंतिम पड़ाव तक उन्होंने वो तपश्चर्या की। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो जो यही खत्म होता है। कल फिर से आपके सामने एक नए अध्याय के साथ एसएम न्यूज़ पर सुबह 9 बजे उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को मैं विराम देती हूँ। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।